इस पार्ट में देखने को मिलेगा गौतम का बेटा कौन है और कहाँ है, और इसके साथ साथ मनोहर अपने सीक्रेट बेस पे लौटने वाला है, वही पुराना मनोहर बनने के लिए। अब तक आपने देखा स्टारसी अपने इरादों में कामयाब होते जा रहा है। उसके चाचा ने मनोहर के मन में ये बात डाल दी है कि वॉर क्लैशर वापस से जिंदा कैसे हुआ। वहीं दूसरी ओर शिव ने रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और गौतम को कहा है मनोहर अपनी राह भटक रहा है, और ये बात सुन के हमारे बाकी सुपर हीरोज बहुत चिंता में आ गए हैं। जो सफर लगा था आसानी से खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वो इतना आसान रहा नहीं। अब आगे लेकिन वॉर क्लैशर तो बहुत पहले ही मर गया था। स्टारसी ने तो उसे बहुत पहले ही मार दिया था मनोहर। तो मरने के बावजूद वो धरती पे वापस से कैसे आ गया और ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ उसके अंदर कैसे समा गई? वॉर क्लैशर तो मेरे आंखों के सामने मरा था, फिर वो वापस से धरती पे कैसे आया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या हुआ मनोहर, किस सोच में खो गए? चाचा मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो तो बहुत पहले ही मर गया था, फिर वो धरती पे वापस से कैसे आया? मनोहर मैं तुम्हारी जादुई दुनिया के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर क्या उसमें पुनर्जन्म पॉसिबल है? क्या एक बार मरने के बाद तुम दोबारा से जिंदा हो सकते हो? चाचा ऐसा नहीं है, जो एक बार मर गया उसे हम वापस से जिंदा नहीं कर सकते हैं। शिव ने कहा था जो जा चुके हैं उसे वो भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो जिंदा है उसे हम जरूर से बचा सकते हैं। अगर ये बात शिव ने कही है फिर तो सच ही होगी, लेकिन वॉर क्लैशर कैसे मनोहर? और मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि शिव तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाएंगे। शिव ने हमेशा मेरा साथ दिया है, वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। अगर ऐसा हो सकता था तो शिव मुझे दीपिका को वापस लाने का रास्ता भी जरूर से बताते। सही बात है, शिव तुमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाएंगे? मैं भी कुछ भी सोचता हूँ। शिव मुझसे भले ही इतनी बड़ी बात ना छुपाए, मगर वॉर क्लैशर तो वापस आया था। मुझे इसका पता लगाना होगा कि वॉर क्लैशर आखिर वापस आया तो आया कैसे। अंकल आप आराम करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। ठीक है मनोहर। मुझे अच्छे से याद है ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने कहा था वॉर क्लैशर और स्टारसी में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसे ही उसकी शक्तियाँ मिलेंगी, और स्टारसी ने वॉर क्लैशर को वहीं ग्रेवयार्ड पे मारा था, मैंने खुद देखा था। तो फिर वो वापस कैसे आ गया, उसे कैसे ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ मिली? वो तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। अगर वो वापस आ सकता है तो दीपिका भी जरूर आ सकती है, मगर शिव ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? क्या शिव भी इस बात से अनजान है कि जो एक बार मर गया उसे वापस से जीवित किया जा सकता है? अगर मुझे दीपिका को वापस लाना है तो मुझे ये जानना होगा कि वॉर क्लैशर कैसे आया, मगर ये जानकारी मुझे कहाँ से मिलेगी? कौन देगा? रास्ते में ऐसे कौन लेटा हुआ है? अंकल क्या आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप इस तरह यहाँ क्यों लेटे हुए हो अंकल? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया था इसलिए आराम कर रहा था। वैसे देखने से लग रहा है तुम काफी परेशान लग रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? मैं मनोहर। अरे मनोहर, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे मम्मी पापा, दीपिका, कोई भी मेरे साथ नहीं है अब। जिंदगी का नियम है, जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग वापस भी जरूर आते हैं। वापस आना नामुमकिन है, वो सिर्फ भगवान की इच्छा पे निर्भर है। मरने के बाद किसे स्वर्ग मिलेगा और किसे नर्क, ये कौन जानता है? मैंने देखा है वॉर क्लैशर मरने के बावजूद वापस आया है। मैं इस बात का विश्वास नहीं करूंगा मनोहर, क्योंकि एक बार जो चला जाता है वो लौट के कभी नहीं आता। लेकिन वॉर क्लैशर आया है और मैं ये रास्ता ढूंढ के रहूंगा कि वो वापस कैसे आया। मैं ये तो नहीं जानता तुम जिस रास्ते को खोज रहे हो वो रास्ता मौजूद है भी कि नहीं, मगर ये जरूर कहूँगा अक्सर रास्ता वही मिलता है जहाँ हमने उम्मीद नहीं की होती है। मैं इन सब बातों में ये कैसे भूल गया? मैं ग्रेवयार्ड तो गया ही नहीं, मुझे सबसे पहले ग्रेवयार्ड जाना चाहिए। चाचा धन्यवाद, मैं चलता हूँ। शुद्धाय धीमहि तन्नो शिव
इस ग्रेवयार्ड के नीचे कई सारे रहस्य दबे हैं और मैं उन सभी रहस्यों से पर्दा हटा के रहूंगा। ग्रेवयार्ड की शक्तियां तो खत्म हो गई, लेकिन एक राज अभी भी जिंदा है। आखिर वॉर क्लैशर वापस कैसे आया? लेकिन यहाँ मैं क्या और किसे ढूंढूं? अरे हाँ, हम हमेशा ग्रेवयार्ड के आसपास रहे, लेकिन कभी भी इस हवेली के अंदर जाने की कोशिश तो की ही नहीं। आखिर इसके अंदर क्या है? एक बार जाके ही देखता हूँ, हो सकता है कोई नया रास्ता ही मिल जाए। ये क्या हो रहा है? मुझे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? मेरे आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला हो रहा है। ये कैसी माया है? लगता है मैं अपने सही रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर ये थोड़ी देर पहले हुआ क्या था? ये पूरी हवेली तो खाली पड़ी है। एक बार ऊपर जाके देखता हूँ, हो सकता है वहाँ कुछ मिले। अगर ये किताब तुम पढ़ रहे हो, इसका यही मतलब है मेरी शक्तियाँ धरती से खत्म हो चुकी हैं। ये किताब इसलिए लिखी जा रही थी कि भले ही मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, लेकिन मेरी सोच अमर रहे और मेरे इरादों को आगे बढ़ाने वाला दूसरा आए। इस किताब में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आज तक धरती पे किया है। जब तक मैं ग्रेवयार्ड में कैद था, मेरी शक्तियाँ कमजोर थी, लेकिन जब भी मैं बाहर आता तब उन असीम शक्तियों को काबू करना आसान नहीं होता। इसलिए मैं सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान को ढूंढ रहा था और इसी कारण मैंने स्टारसी और वॉर क्लैशर को आपस में ही लड़वा दिया, जिसमें स्टारसी ने वॉर क्लैशर को खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद स्टारसी की एक बात मेरे मन में खटकने लगी, उसे अपने हिसाब से काम करना था। मुझे इसी बात का डर था कि कल को स्टारसी मुझे धोखा ना दे दे, इसलिए वॉर क्लैशर को वापस से जिंदा करने मैं उस नर्क में चला गया। वही नर्क जहाँ जाने से खुद शिव भी डरता है। मैं उस नर्क में जाके महाराज के सैनिकों से वॉर क्लैशर को बचा के वापस से धरती पे ले आता हूँ और वॉर क्लैशर एक बार फिर जिंदा हो जाता है और फिर मैं ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ वॉर क्लैशर के शरीर में आती है, मगर शिव मेरा अंत कर देते हैं। जैसे वॉर क्लैशर नर्क में था, क्या दीपिका भी वहीं होगी? मेरे साथ मिलके दीपिका और विजार्ड इन दोनों ने कम गलतियां नहीं की है। मैंने अपना बदला लेने के लिए न जाने कितने लोगों को मारा है और इनमें मेरा साथ दिया दीपिका और विजार्ड ने। इसके बाद हमने करोड़ों लोगों की जान बचाई, मगर हम अपने हाथ पे लगे खून को नहीं धो सकते और मेरी गलतियों के कारण दीपिका उस नर्क में सजा भुगत रही होगी। मुझे जल्द ही उस नर्क में पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। थैंक यू सो मच चाचा, आपके कारण मुझे मेरी जिंदगी की एक नई राह मिली। मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे करना क्या है, मगर वो करूँ कैसे, यही पता लगाने के लिए मुझे अब जाना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो मनोहर? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं चाचा, आपने मेरी बहुत मदद की। आप इस घर पे रहो, इस घर को संभालो। अगर आप यहाँ रहोगे तो मुझे लगेगा मेरे पिता यहाँ रह रहे हैं। मगर तुम जा कहाँ रहे हो मनोहर? अपने सीक्रेट बेस पे जा रहा हूँ। वहीं से मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा दीपिका को कैसे वापस लाया जाए। इसका मतलब दीपिका वापस आ सकती है? शायद हाँ, क्योंकि वॉर क्लैशर भी वापस आया था। अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। जाओ मनोहर, फतेह करो।
चाचा वो मनोहर चला गया। हाँ दीपक, मैंने अपना काम कर दिया। बहुत अच्छे चाचा, अब दोनों ही शर्तों में हमारी ही जीत होगी। अगर मनोहर दीपिका को उस नर्क से बचा के ले आता है तो शिव उस पे गुस्सा हो जाएंगे, और अगर नहीं ला पाता तो वो वहीं कैद हो जाएगा। एक एक करके मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा, या फिर सभी को एक दूसरे से अलग कर दूंगा। पिछले बार पापा का बदला अधूरा रह गया, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा चाचा। आइए बैठिए, अब चलते हैं, आपका काम पूरा हो गया। चलो बेटा दीपक। हम कोबरा के नाक के नीचे से निकल आए और वो कुछ नहीं कर पाया। मुझे नहीं लगा था कॉलेज बिल्डिंग हाईजैक करना इतना आसान होगा। ठीक कहा आपने, मुझे भी नहीं लगा था इतना आसान होगा। 3 करोड़ रुपए भी मिल गए और हमने तो उस गौतम को भी मार दिया। तुम चीजों को जितना आसान समझते हो, चीजें उतनी आसान है नहीं। अरे ये तो कोबरा है। तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? भूलो मत, रेल रोड से कुछ ही दूर गौतम का भी घर है। चेहरे पे कपड़ा बांध लेने से आवाज नहीं बदल जाएगी। गौतम ने शुरुआत में ही तुम्हें पहचान लिया था। लेकिन पहचान के भी तुम हमें पकड़ नहीं पाओगे। खत्म कर दो इन दोनों को। तुम्हारी ये गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अगर तुम लोग सरेंडर कर दो तो जिंदा जेल जाओगे, नहीं तो मुर्दा। तुम सभी का खेल खत्म हो चुका है। अपनी गने हाथ से छोड़ दो और सरेंडर कर दो। सरदार सरेंडर कर दो, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम चाह कर भी कोबरा का बाल भी बांका नहीं कर सकते। सरेंडर करने के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता है भी नहीं। ठीक है, हम सभी सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच गौतम, तुमने इन्हें पकड़वाने में बहुत मदद की। तुम बहुत होनहार हो। मेरा बेटा भी काफी होनहार है। तुम्हारा बेटा? तुमने कभी हमें उससे मिलवाया नहीं? हाँ, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता, वो बहुत दूर रहता है। वैसे उसका नाम क्या है? देव। मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शिट, आज ये फिर हाथ से निकल गया। शहर के आधे से ज्यादा क्राइम में इस कमलेश का हाथ है। जब भी हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो या तो इसके खिलाफ सबूत नहीं मिलता, नहीं तो ये भाग जाता है। सर अब हमें कोई सीरियस एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कमलेश पूरे शहर को तबाह कर देगा। सर इसके खिलाफ सबूत मिल भी गया तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके सर पे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और जब तक वो लोग हैं हम कमलेश का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मगर आज करेंगे। मुझे पहले ही पता था, हर बार की तरह आज भी ये हमारे हाथ से निकल जाता। इसीलिए मैंने इसके पीछे देव को भेजा है। रुक जाओ कमलेश, कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, कुछ देर में पूरी दुनिया मुझे पहचान जाएगी। छोड़ो, मुझे छोड़ो। कौन हो तुम? हटो यहाँ से। अरे थोड़ा धीरे बोलो। आज तक मेरा रास्ता पुलिस भी नहीं रोक पाई, तो फिर तू कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? तुझे अंदाजा भी नहीं होगा मेरे पीछे कौन कौन खड़े हैं। तुम्हारी इन खोखली बातों को अपने पास रखना। जो भी तुम्हारे पीछे खड़े हैं उन सभी को बिठा दूंगा।
छोड़ दो, रुक जाओ। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। रुक जाओ। तुम्हारे पीछे काफी सारे लोग खड़े थे, एक भी दिख नहीं रहे। लगता है वो मुझसे डर तो नहीं गए। क्या करना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, बस मेरे पीछे पीछे आ और पुलिस को सरेंडर कर दे, क्योंकि वैसे भी तू भाग तो पाएगा नहीं। और हाँ, जेल जाने से पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा बता सकते हो। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। ठीक है। ये इतनी जल्दी मान गया? बेवकूफ इंसान। तू अकेले जा पुलिस स्टेशन, मैं तो चला। सुन के बहुत अफसोस हुआ। बड़े कार दुर्घटना में कमलेश डॉन मारा गया। वैसे तुमने मेरा नाम पूछा था। मैं देव। विजार्ड तुम? मनोहर आप? मनोहर आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा, आपकी बहुत याद आती थी मनोहर। आप मुझसे वादा करिए, आप मुझे दोबारा ऐसे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। विजार्ड, अभी मैं एक ऐसे सफर पे हूँ जिस राह पे मुझे अकेला चलना होगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मनोहर? मैं हूँ ना, आप मुझे बताओ, मैं आपका साथ दूंगा। नहीं विजार्ड, अब मैं और अपनों को खोना नहीं चाहता। मनोहर, आपने पराया कर दिया ना? विजार्ड, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए तुम्हें इन सभी चीजों से दूर रख रहा हूँ। मैंने अपने माता पिता को तो खो दिया, लेकिन दीपिका को वापस से पाने की उम्मीद जगी है। रास्ता मुश्किल है, मगर ऐसा हो सकता है। दीपिका वापस से आ सकती है क्या मनोहर? हाँ विजार्ड, दीपिका वापस से आ सकती है। याद करो, वॉर क्लैशर बहुत पहले ही मर गया था, लेकिन ग्रेवयार्ड की शक्ति ने उसे वापस से जीवित कर दिया। हेल में जाके उसे बचाया। इसका मतलब दीपिका भी उसी नर्क में है मनोहर। मगर उसने तो धरती को बचाने के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन मेरे साथ मिलके हजारों की जान भी ली है। लेकिन मैं उस नर्क में जाके दीपिका को वापस से जीवित करके रहूंगा। लेकिन मनोहर, आपको एक बार शिव की आज्ञा ले लेनी चाहिए। शिव इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैंने उनसे पहले ही पूछा था क्या हम दीपिका को वापस ला सकते हैं, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था जो चला गया उसे वापस लाना नामुमकिन है, जबकि ऐसा नहीं है। शिव ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। लेकिन अगर आपने ऐसा किया और शिव नाराज हो गए तो? इस सवाल का जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा। लेकिन बताओ, आपको ये पार्ट कैसा लगा? वैसे आपको गौतम के बेटे देव की एंट्री कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर से बताना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है। और 15,000 लाइक्स का एम है, पूरा कर देना।